वॉर्म तो कीड़ा है, ये जो मील वॉर्म है क्या इसको खाते हैं? फिश फार्म, बर्ड फार्म और जिन्होंने फैंसी बर्ड्स रखे होते हैं तो ये उनकी खास खुराक है। ये जो मील वॉर्म्स है और आपने बताया कि सुपर वॉर्म्स है, ये सिर्फ क्या बर्ड्स और फिशेस के खाने के काम आते हैं, इनका कोई और भी पर्पस है? बहुत सारे इसके है, जैसे ड्राई करके आप इसका जो ऑयल है वो मेडिसिन में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। एक मील वॉर्म की क्या प्राइस होगी? ऑलमोस्ट कोई 10 रुपए के अराउंड करीब होगी। लोग इसको रिलैक्सेशन के लिए भी रखते हैं कि ये आराम से लोग इसको स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर आपसे लेके गया और उसका लॉस हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इन 3 सालों में आज तक नहीं हुआ ऐसा। व्यूअर्स, काम से कीड़े निकालना, ये मुहावरा तो आपने कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कीड़ों से निकलने वाला ऐसा काम दिखाने वाली हूँ जिससे आप महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये काम कौन सा है और कहाँ पर होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये बिजनेस है मील वॉर्म्स का और मेरे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद है जो पाकिस्तान में मील वॉर्म फार्मिंग का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मील वॉर्म असल में है क्या। बिलाल, कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा, वॉर्म तो कीड़ा है, ये जो मील वॉर्म है क्या इसको खाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इसको खाते हैं। ज़्यादातर ये फिश फार्म, बर्ड फार्म और जिन्होंने फैंसी बर्ड्स रखे होते हैं तो ये उनकी ख़ास खुराक है। इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है इस कीड़े में पाया जाता है, इस वजह से इसको जो है ना सबसे ज़्यादा लोग जो है ना पसंद करते हैं अपने बर्ड्स वगैरह को खिलाने के लिए। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया, कैसे माइंड में ये आइडिया आया? असल में इसकी जर्नी मैं बता देता हूँ कि हमने क्योंकि कुछ परिंदे रखे थे एक्सपेंसिव, जिसकी प्रोटीन रेशो जो है ना इसको पूरा हम कर नहीं पा रहे थे। तो हमने जब इसको इम्पोर्ट करने का सोचा तो फिर हमें क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, फिर हमें एक आइडिया आया तो हमने कहा क्यों ना हम इसको जो है उसकी ब्रीड करते हैं। तो फिर चाइना की जो तकरीबन सबसे पावरफुल कंपनी जो है, जो ऑलमोस्ट 50 साल से यूएस में काम कर रही है, हमने फिर उनसे 10,000 पीस मील वॉर्म्स के वो बाय किए और उस टाइम पे कोई कॉस्ट 10-8 लाख रुपए के करीब पड़ी होगी हमें 3 साल पहले। 8 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए इसमें 3 साल पहले, और अब तक कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका? करोड़ों में भी कमाया, लाखों में भी कमाया। असल चीज़ ये होती है कि जब हम इंसान काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हर इंसान को बताना, हज़ारों से, अब जिस तरह के हालात हैं, लोग बेरोज़गार हैं, तो वो तकरीबन हज़ारों से लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसके लिए कोई लिमिट नहीं मौजूद है। काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि इसको हम ले तो नहीं बेचेंगे कहाँ। ये इसमें ये होता है कि हर इंसान इसमें लाइव भी इसको बेच सकता है ड्राई करके, क्योंकि इसके ड्राई की मार्केट सबसे ज़्यादा है अभी, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये पर केजी बिक रहा है, लेकिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बिल्कुल आउट स्टॉक चल रहा है। अभी मैंने जैसे ये वाला मील वॉर्म है, इसको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल आप पकड़ें, फ्रेंडली है ये मील वॉर्म मैंने खरीदा, इसको कितना टाइम लगेगा सेल करने में? 2 से 3 मंथ्स, और ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा? हमें पूरी डिटेल्स बताएं। मैं बताता हूँ। उसके ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 4 महीने का प्रोसीजर होता है। 4 महीने में ये ऑलमोस्ट 200 टाइम मल्टीपल हो जाता है। इसकी सबसे खास बात ये रखी क्योंकि इसके जो बीटल है ना, मैं आपको दिखाऊँ, ये जो इसके बीटल्स है, ये बीटल जो होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट 400 अंडे दे रहे होते हैं। फीमेल बीटल्स में बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने ये मंथली है 400 अंडे देती है। हाँ, ये 4 महीने के अंदर ये 400 अंडे दे रहे होते हैं एक बीटल। और इस एक ट्रे में ऑलमोस्ट आपको 2 से 2,500 बीटल्स अभी मौजूद मिले हुए हैं, आपको यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये इसमें तकरीबन 400 अंडे देते हैं और ये ऑलमोस्ट 4 महीने में ये 200 गुना बढ़ जाती है आपकी प्रोडक्ट। और खाते क्या है जो इतनी जल्दी इनकी प्रोडक्शन जो इनकी होती है ना, वो खुराक होती है, वो चोकर होता है जो आम बाजारों में मिल जाता है। जैसे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वेस्ट होने वाला गंदम का जो वेस्ट होता है, चोकर, आम बाज़ारों में मिल जाता है। आप वो उसको लें, उससे आप बेशक उसको वहाँ पे खाने का, इनका सिर्फ चोकर होता है। इसका एक दिन की खुराक का कितना खर्चा है? एक तो चोकर खाते हैं, दूसरा सब्जी खाते हैं, बस। इसके कितना खर्चा है एक दिन की खुराक का? आप वैसे तकरीबन 200-250 रुपए इनफ है। रोज का नहीं, रोज नहीं, हफ्ते में 200-250 रुपए इनफ है। हफ्ते का 200-250 रुपए अगर मैं लगाऊंगी तो मंथली मुझे कितना जनरेट होगा? अगर आप जैसे एक मील वॉर्म्स लेते हैं, 1000 पीस आपने लिए एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आप इसको ऑलमोस्ट 4 महीने तक प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन हो जाती है 4 महीने के बाद, फिर आपने ये इसको जो है ना, जब आपकी प्रोडक्ट 200 गुना बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट लाखों में कीड़े चले जाते हैं आपके, लाखों रुपए नहीं, लाखों मील वॉर्म्स चले जाते हैं मल्टी। तो उसके अंदर फिर आप उसका ऑलमोस्ट जो लाइव मील वॉर्म है उसकी तकरीबन 7,000-8,000 पीस एक लाइव में आ जाते हैं 1 केजी में। तो उसको आप ड्राई कर सकते हैं और फिर वो ड्राई करके आप मार्केट में इसको बेचें। मार्केट में अभी तकरीबन 10-15 हज़ार क्या अराउंड अबाउट जो है वो इसका अभी रेट चल रहा है। मतलब अगर मैं 2,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा रेवेन्यू जो है वो 15,000 रुपए तक आएगा? हो जाएगा। एग्जाम्पल इसी तरह आप समझ लें, अगर आप कोई हमसे लेना भी चाहे तो 15-20 हज़ार की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, जैसा कि आप लोग पहले लोग हैं जो मील फार्मिंग कर रहे हैं, और लोग क्यों इसमें स्टेप इन नहीं कर रहे? असल में बात ये थी कि इसमें हर चीज़ को मेनटेन करना होता है और अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है।
पहले नहीं थी लेकिन अब लोगों में आ गई है और काफ़ी डेली बेसिस पे हमें इतनी कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि हम इनका स्टॉक पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लोग, क्योंकि अब हमें समझ आ गई ना, जो पुराने जितने भी हम लेते थे, जो हमें मुर्गियाँ हैं या वो, तो वो सही तरह बनी भी नहीं होती, उनकी ब्रीड सही नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो पूरे जो हमारी लोकल जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसके थ्रू वो उसकी जो ब्रीड हुई होती है उसमें उसका ना गोश्त अच्छा होता है ना उनके अंडे अच्छे होते हैं, वो हमारे लिए आगे जाके इन फ्यूचर इन्फेक्टेड चीज़ है। तो इसलिए हमने फिर ये मील वॉर्म किया, उसका एक तो खाने के बाद उसका प्रोटीन रेशो अच्छा हो जाता है, तो उसके बर्ड्स के गोश्त भी अच्छे हो जाते हैं और उसकी जो अंडे हैं और उनके आने वाली जो ब्रीड होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ा फर्क यहाँ होता पर आपकी फैक्ट्री में कितना टेम्परेचर मेंटेन्ड है? कुछ अभी बताएं? तकरीबन मैं इसमें अमूमन लोग हमसे पूछते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो मैं नॉर्मली समझा देता हूँ 20 से कम हो, 30 से ज़्यादा ना हो, 20 और 30 के दरमियान में। 20 अभी जो इस टाइम पे करंटली चल रहा है 24-23 चल रहा है। ये जो मील वॉर्म्स है और आपने बताया कि सुपर वॉर्म्स है, ये सिर्फ क्या बर्ड्स और फिशेस के खाने के काम आते हैं, इनका कोई और भी पर्पस है? बहुत सारे इसके है, जैसे ड्राई करके आप इसका जो ऑयल है वो मेडिसिन में यूज़ होता है, पाकिस्तान में मेडिसिन में बिल्कुल यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये एक जो मील वॉर्म है ये एक मील वॉर्म 30 रुपए का है और ये लाखों रुपए जनरेट करता है, क्या इस तरह का ही कुछ है? बिल्कुल इस तरह के काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी एक रखी होती है, हम इसलिए अभी रेट हमारा कंफर्म नहीं होता क्योंकि अप डाउन होते रहते हैं रेट्स में कभी, तो इसलिए हम कभी रेट डिस्क्लोज नहीं करते। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा फिगर में एक मील वॉर्म की क्या प्राइस होगी? ऑलमोस्ट कोई 10 रुपये के अराउंड करीब होगी, 7-8 रुपये 10 रुपये उस टाइम पे जितनी ज़्यादा हमसे लोग लेते हैं हम उस पर कोशिश यही होती है। और एक मील वॉर्म कितने एग्स देता है? एक मील वॉर्म्स का जो प्रोसीजर होता है, मील वॉर्म से वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा से फिर वो बीटल में कन्वर्ट होता है, बीटल ऑलमोस्ट 400 अंडे देती है, 400 एवरेज हमने रखा, 400 अंडे एवरेज, और उसके बाद फिर दोबारा उसके अंडे को हमें अलग करना होता है हर 10-10 दिन के बाद। देन उसके बाद फिर हमने वो अंडों को अलग करने के बाद फिर उसमें से वो बच्चे रेडी होना शुरू हो जाते हैं। ये 4 महीने का प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट 4 महीने का, उसमें आपकी प्रोडक्ट 200 गुना बढ़ जाती है, 200 गुना बढ़ जाती है। ये इसके लिए आपको टाइम कितना रिक्वायर होता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जॉब करता है अपने साथ, तो वो इस बिजनेस को पार्ट टाइम रख सकता है कि उसको फुल टाइम बिजनेस? फुल टाइम भी करें, पार्ट टाइम भी करें, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। आप कितना टाइम देते हैं इसको डेली बेसिस पे? हमारा तो पूरा फार्म है, हमें ऑलमोस्ट तकरीबन सुबह में हम तकरीबन 3-4 घंटे देते हैं, हमारा पूरा कस्टमर पूरा हमारा तो एक पूरा बिजनेस है। लेकिन जो घरों में रखना चाह रहे हैं आराम से, तो एक घर रूम में भी, एक रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। सुबह में 10-15 मिनट, शाम में 10-15 मिनट और रात में 10-15 मिनट, बस 10-15 मिनट, यानी अप्रोक्सीमेटली पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा मोर देन इनफ है आपका। बस ये आपने ध्यान रखना कि इनकी जो टेक्निक्स और SOPs है वो फॉलो करना। मील वॉर्म्स बिसाइड प्रोटीन सोर्स और दूसरे सोर्सेज के अलावा थेरेपी में भी इस्तेमाल बिल्कुल होता है? इसके थेरेपी बिल्कुल है। काफ़ी लोग जो है वो जापान, चाइना और काफ़ी ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे इसकी थेरेपी भी होती है। किस तरह से, किस चीज़ के लिए? अब जैसे आप एग्जांपल में समझाऊँ आपको देखने के लिए कि यहाँ आप इसको हाथ में रख लें और इसको छोड़ दें तो आपको मूवमेंट खुद नज़र आ जाएगी। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकें, जिसके ऊपर मूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी, तो लोग इससे थेरेपी भी करवाते हैं। इससे गुदगुदी हो रही है तो ये थेरेपी इसीलिए होती है कि लोग इसको रिलैक्सेशन के लिए भी रखते हैं कि ये आराम से लोग इसको स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इस पर्पस के लिए आपसे बाय किया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया। मैंने बताया आपको कि अवेयरनेस नहीं है। अभी जो आहिस्ते आहिस्ते लोग इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है चीज़ें हो रही हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि इस चीज़ की जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकें, वो उसमें कर रहे होते हैं। 3 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो अगर इतना बेनिफिशियल काम है तो आप क्यों समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें स्टेप इन क्यों नहीं किया या कोई सपोर्ट के लिए कांटेक्ट? अभी कर रहे हैं, हमें इस पर काफ़ी हद तक चीज़ें चल भी रही हैं और गवर्नमेंट भी इस पर ज़ाहिर बातें इंक्लूड होगी, काफ़ी चीज़ें होंगी। हमारी कोशिश भी ये होती है कि हर तरह से हम उनको गाइड करें, बताएं, अवेयरनेस दें लोगों को। तो ये सारी चीज़ें तो ये ज़ाहिर बातें कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर बंदे को ये हम गाइड करें किसी भी तरह से। इसमें मील वॉर्म में जो प्रोटीन का सोर्स है उसको कंपेयर करेंगे दूसरे कहाँ किस चीज़ से हमें पाकिस्तान में मिलता है ये प्रोटीन का सोर्स जितना? ये कई मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर होती तो शायद आज ये आपके सामने इस जगह पे आप ना खड़ी होती। यानी आप कह रहे हैं कि मील वॉर्म एक ऐसी सोर्स है जिसके और कोई ऐसा पाकिस्तान में सोर्स नहीं है जिसमें इतना प्रोटीन, हाई प्रोटीन हो और बिल्कुल प्योर प्रोटीन हो। इससे ये होता है कि इसका एक बेनिफिट ये है कि जब ये खाने के बाद चोकर रॉ मटेरियल जो इनका निकलता है, इसका फर्टिलाइजर वो भी बिकता है, जो कि खाद वगैरह जो इनकी बन जाती है, नमियाती खाद। तो ये काफ़ी लोग इसको लेकर जाते हैं, अपने खेतों में डालते हैं, छोटे छोटे गार्डन्स में डालते हैं और काफ़ी जगहों पे गमलों में अपने डाल रहे होते हैं पौधों वगैरह के लिए, तो वो भी इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। यानी एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ हो रहा है और ये डेयरी पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। बस ये कि हमारे लोगों में अवेयरनेस का नहीं है और उसमें हमारी कोशिश भी है। ऑलमोस्ट 3 साल से हमने इस पर काफ़ी हद तक वर्किंग की और कर भी रहे हैं और डेली हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को हर तरह से गाइड किया जाए। फ्यूचर में आप लोगों का क्या प्लान है, किस तरह से एक्सपेंड करने वाले हैं अपना मील वॉर्म में? देखिए, हमारी यही कोशिश है कि हर सिटी में हमारी अपनी एक ब्रांच ओपन करने का। कराची में भी हमारी एक ब्रांच ओपन है
और काफ़ी जगहों पे हमारी कोशिश होती है कि ब्रांचेस हम ओपन करें, अवेयरनेस दें। हम तो चाहते हैं हर बंदा अपने घर में एक अच्छी इंडस्ट्री खुद डेवलप कर ले। आपको डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स आते हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन राउंड अबाउट हमारे पास 100, 150, 200 100-150 पैकेट्स के, पैकेट्स ड्राई के सिर्फ रॉ फॉर्म में? रॉ फॉर्म में आते हैं, पीसीस के आते हैं, 1 लाख पीस, 2 लाख पीस, 50,000 पीस, 10,000 पीस। हर इंसान का एक बजट होता है। जो मिनिमम साइड पे भी स्टार्ट करना चाहे वो 15-20 हज़ार से भी मिनिमम स्टार्ट कर सकता है पैसों से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर आपसे लेके गया और उसका लॉस हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इन 3 सालों में आज तक नहीं हुआ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी इस चीज़ के ऊपर कि हमारी, क्योंकि हम हर तरह से गाइड करते हैं कस्टमर्स को, किसी चीज़ में उनको मना नहीं करते। जो SOPs हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं वो भी वही फॉलो करें, तो उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 3 सालों में आपको एक भी कंप्लेन नहीं आई अभी कि तक कोई नहीं कस्टमर लेके गया और उसका लॉस हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ये मरते नहीं है, बस ये है कि ये जनरेट होते रहते हैं। बस इनके SOP, सारी बातों की एक बात ये है कि कीड़ा आपने- मरता नहीं है? मरता नहीं है, ये बढ़ता रहता है। आपने बस इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। टेम्परेचर अब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली है तो क्या इसका टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है? कहीं इस वजह से तो लोग नहीं इसमें स्टेपिंग नहीं ऐसा कर रहे नहीं कि है। काफी मुश्किल काम हो। हीटर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो इसके अलावा लोग जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इन्वर्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने भी अपने फार्म में रखा है। क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन इनके भी होते हैं जो उनको फॉलो करना लाजमी है। जैसे हम एक नॉर्मल एक परिंदा घर में लें और उसके एहतियाती तदाबीर इसके हम रखते हैं, तो सेम इस तरीके से ये भी एक लाइव जो है तो उसके लिए भी हमें एहतियाती तदाबीर लाजमी होती है। मील वॉर्म फार्मिंग का ये बिजनेस निहायत आसान होने के साथ साथ बेहद मुनाफा बख्श भी है, जिससे आप न सिर्फ पोल्ट्री बल्कि एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद दिलचस्प बिजनेस आइडियाज के लिए स्टे ट्यून टू सुनो डिजिटल।